जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले चलो मंत्रा जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखे। चलो स्टार्ट करते हैं सत्संग। कुछ भूल हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। शीना के पहले शब्द वाहे गुरु। एक दिन माँ की शल्य क्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बातें करते हुए सुना। उनमें मेरी भाभी के भाई गिक्की भी थे जो गुरुजी के भक्त हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले चकित रह गए क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने भी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और कार से उतर रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी शल्य क्रियाओं, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना आरंभ कर दिया। मैं स्तब्ध थी। फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही है। अपने रंग रूप में 1+1 2 ही होते हैं, 3 नहीं। उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसीलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। स्तब्ध होने के साथ मैं विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इस बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या यह वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता नहीं लग सकता था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक चौंधियाने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में है? और फिर मैंने कहा, हे सर्व विद्यमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध स्थापित हो गया था। उनकी आंखें बाह्य संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत देती हुई आधी खुली हुई थी और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती करी। जो कुछ मैंने सुना, यह बिल्कुल मेरे नानाजी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक समान है। जैसे ही मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय था। गुरुजी के चारों ओर मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्पों की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा, वह उसी सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उस सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उसी समय वह मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग निवृत्त होता था, वह मुस्कुराते थे। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर उनके कमल चरणों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनके चक्षुओं से 2 किरणें निकलकर मेरी ओर आईं। उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है।
बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होंगी। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन शीना को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह कठिन होगा क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी। लोग उसको घूरेंगे, पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं शीना को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, शीना मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी। वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने शीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हॉल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कौर डाला, जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। मैंने मना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।